हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा फॉर करियर में। और आज से जो शुरू हो रहा है आपका साइंस का प्रैक्टिस सेट, जो कि आपके लैब असिस्टेंट, फॉर इंस्पेक्टर और भी जो साइंस की अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से कि स्वर एक ऐसी ध्वनि है, स्वर को वोवेल्स भी कहते हैं। तो चलिए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो इसका आपका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, जिसमें क्या होती है, कई आवृत्तियाँ होती हैं। ठीक है, वो क्या कहलाती है, स्वर कहलाती है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है आपका, दूरी किस प्रकार की राशि है। तो इनमें से दूरी कौन सी राशि है, अदिश राशि है। ठीक है, अदिश राशि को आपका स्केलर भी कहते हैं। ठीक है, अदिश राशि तो आपको पता होगा कि सदिश और अदिश किसे कहते हैं। चलिए बताती हूँ आपको। दूरी क्या है, अदिश राशि है, क्योंकि दूरी को व्यक्त करने के लिए केवल क्या होता है, परिणाम की आवश्यकता होती है। ठीक है, और जो सदिश होती है उस सदिश राशियों के व्यक्त करने हेतु परिणाम व दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसमें परिणाम भी होती है और क्या होती है, दिशा भी होती है, और इसमें सिर्फ क्या होता है, परिणाम की आवश्यकता होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आवर्तकाल तथा आवर्ती में संबंध बताइए। तो आवर्तकाल और आवर्ती में क्या संबंध हो जाएगा था, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आवर्तकाल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 आवर्ती हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डायनामो परिवर्तित करता है। तो डायनामो किस में परिवर्तित करता है, तो डायनामो करता है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा को किस में करता है, वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाला बल कहलाता है। तो किसी वस्तु के लंबवत लगने वाला बल क्या कह रहा है, इसे प्रणोद कहते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, उस पृष्ठ के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। ठीक है, प्रणोद का जो मान होता है वो क्या करता है, किसी पृष्ठ पर लगने वाले प्रणोद का मान उस पृष्ठ के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। ठीक है, छठवां क्वेश्चन आपका, किसी स्प्रिंग में गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी। तो किसी स्प्रिंग में क्या होती है, जो मध्यमा स्थिति होती है ना, वहाँ पे क्या होती है, गतिज ऊर्जा ना सबसे अधिक होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, यदि 20 न्यूटन भार की किसी वस्तु को पानी में डुबाया जाए तथा उस पर 10 न्यूटन का उत्प्लवन बल आरोपित हो, तब वस्तु द्रव में क्या करेगी, द्रव में, तो ये द्रव में क्या करेगी, तो ये द्रव में डूब जाएगी। ठीक है, अब क्यों डूबेगी देखते हैं, क्यों डूबेगी ये, क्योंकि क्या होता है कि जो यदि वस्तु पर आरोपित बल वस्तु के भार से कम होता है तो वस्तु द्रव में डूब जाती है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे देखा होगा जो ये 20 न्यूटन क्या है, ये है वस्तु का भार है। ठीक है, और जो उत्प्लवन बल है वो कितना लग रहा है, 10 न्यूटन लग रहा है, मतलब वस्तु के भार से कम का बल लग रहा है, तो इसमें क्या हो जाती है, वस्तु डूब जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सी अवस्था जल को वाष्पीकरण बढ़ा देगी। तो जल का वाष्पीकरण इनमें से कौन बढ़ा देगा, तो ये होगा, जल का जो तापमान बढ़ेगा तो क्या होगा, वाष्पीकरण भी बढ़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, वेग समय ग्राफ की प्रवणता से प्राप्त होता है। तो वेग समय ग्राफ की प्रवणता से क्या प्राप्त होता है, तो आपका त्वरण। ठीक है, जो त्वरण प्राप्त होता है वो वेग और समय के ग्राफ से प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, और इसमें एक बात ध्यान रखनी है, यदि ग्राफ का ढाल क्या होता है, धनात्मक होता है तो त्वरण भी क्या होगा, धनात्मक होगा। यदि ग्राफ का ढाल ऋणात्मक होता है तो त्वरण भी क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, गति के तृतीय नियम के अनुसार क्रिया एवं प्रतिक्रिया। तो इसमें क्रिया एवं प्रतिक्रिया क्या होगी, ठीक है, इसमें होगा आपका ऑप्शन बी, सदैव दो भिन्न वस्तुओं पर विपरीत दिशा में क्या कार्य करती है। ठीक है, जो तृतीय नियम है ना, वो क्या करती है, सदैव दो भिन्न जो वस्तुओं पर विपरीत दिशा में कार्य करती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, किसी वैद्युत बल्ब के फिलामेंट द्वारा 1 एम्पियर धारा ली जाती है, तो फिलामेंट को अनुप्रस्थ काट से 16 सेकंड में प्रभावित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें कैसे निकालेंगे, ठीक है, धारा है, धारा इज इक्वल टू, धारा होता है आई इज इक्वल टू 1 एम्पियर है। ठीक है, तो टाइम कितना है, 16 सेकंड है। ठीक है, और धारा इज इक्वल टू होता है आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है। ठीक है, क्यू, तो क्यू इज इक्वल टू होता है एन ई।
ठीक है, अपॉन टी। तो n को हम इधर रखेंगे तो आई टी अपॉन क्या हो जाएगा ई। अब इसमें हम मान रखेंगे, ठीक है, i इज इक्वल टू 1, टी कितना है 16 सेकेंड, और अपॉन ई इलेक्ट्रॉनों है ना, ये इलेक्ट्रॉनों के घूम, तो इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। तो ये ऑप्शन आपका आ जाएगा 10⁻20, ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अवतल दर्पण किसी वस्तु का सीधा व बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए उसे रखना होगा, अथवा अवतल दर्पण द्वारा बना किसी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति होगी। तो कौन सी स्थिति में रखना पड़ेगा, जो कि क्या होगा, प्रतिबिंब क्या होगा, आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा होगा। तो ये रखा जाएगा आपका दर्पण के जो ध्रुव P, ठीक है, और फोकस F पे जब रखेंगे तो क्या होगा, जो वस्तु का आकार होगा वो क्या होगा, सीधा बड़ा प्रतिबिंब बनने के लिए इन्हें क्या करना पड़ेगा, P और F के बीच में रखना पड़ेगा, ठीक है। 13वां क्वेश्चन है आपका, किसी वस्तु को का पृथ्वी की सतह पर भार 72 किग्रा है, ठीक है, किलोग्राम है, तो चंद्रमा की सतह पर क्या होगा। तो आपको पता ही होगा कि चंद्रमा की सतह पर जो भार होता है वो क्या होता है, पृथ्वी की सतह के भार के 1/6 गुना होता है, ठीक है, 1/6 होता है। तो जब भार क्या है, अभी यहाँ पे है 72, ठीक है, मतलब भार को W से करते हैं, W इज इक्वल टू mg, तो mg इज इक्वल टू क्या है 72 है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे हो जाएगा 1/, ठीक है, g/6 हो जाएगा वहाँ पे बस। तो 72 इंटू 1/6 हो जाएगा, 6 को 72 से कितनी बार 12 किग्रा आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है, 12 हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका प्रतिरोध का मात्रक होता है, तो इनमें से प्रतिरोध का मात्रक क्या है, तो इनमें से प्रतिरोधकता का मात्रक ओम हो जाएगा, ठीक है, ओम होगा। यह क्या होगा, वोल्ट बाई एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु स्थित होता है, तो स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु कहाँ पे स्थित होगा, तो ये होगा अनंत पर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका चंद्रमा से देखने पर आकाश कैसा दिखाई देता है, तो चंद्रमा में देखने पर आकाश क्या दिखाई देता है, काला दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, वहाँ पे वायुमंडल नहीं है, ठीक है। यदि किसी लेंस की क्षमता -2.5 डायोप्टर है तो लेंस की प्रवृत्ति होगी, तो लेंस की प्रवृत्ति क्या होगी, तो लेंस की प्रवृत्ति होगी अवतल, ठीक है। अवतल में क्या होता है, एक तो माइनस ऋणात्मक होता है ना, तो P इज इक्वल टू आप 1/f रख लो, तो ऑप्शन क्या आएगा -2/5, ठीक है। तो इसकी अवतल प्रवृत्ति हो जाएगी। 18वां, कौन सी धातु ताप की अच्छी सुचालक है, तो इनमें से धातु ताप की अच्छी सुचालक कौन सी है, तो ये अभ्रक, जो अभ्रक होता है वो ताप का अच्छा सुचालक होता है, परंतु क्या होता है बिजली का अच्छा सुचालक नहीं होता है, अर्थात ये क्या है, कुचालक है और चालक पदार्थ और क्या है, अथवा ये कुचालक है, ठीक है। और चालक पदार्थों में क्या होता है, वैद्युत धारा क्या होती है, सरलता से प्रभावित हो जाती है, जैसे तांबा हो गया, ठीक है, एल्युमिनियम हो गया, चांदी हो गया, ठीक है, इनमें क्या होता है अच्छे से धारा प्रभावित होती है। नेक्स्ट है आपका 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति वाली ध्वनियाँ तरंगों को क्या कहा जाता है, तो ऐसी तरंगों को कहा जाता है आपका पराश्रव्य तरंगें, ठीक है। ये क्या, इन तरंगों की तरंग दैर्ध्य क्या होती है, अति सूक्ष्म होने के कारण एक किरण पुंज के रूप में दूरस्थ स्थानों को भेजी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वैद्युत आवेश के प्रभाव की दर को कहा जाता है, तो वैद्युत आवेश के प्रभाव की दर को क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आपका वैद्युत धारा, ठीक है। वैद्युत धारा इज इक्वल टू कुल आवेश बाई समय अंतराल, ठीक है। 21वां है आपका वैद्युत चुंबक किससे तैयार होता है, तो वैद्युत चुंबक इनमें से होता है आपका नर्म लोहे से क्या होता है, तैयार होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 22 है, निम्न में से किस में सर्वाधिक ऊर्जा होती है, तो इसमें से सबसे ज़्यादा सर्वाधिक ऊर्जा किस में होती है, तो ये होती है नीले रंग में, ठीक है। इसका क्रम है VIBGYOR, ठीक है, विग्योर जो होता है इसका क्रम होता है, तो इस हिसाब से यहाँ पे कौन सा है, ब्लू वाला है, ठीक है, पहले, बाकी ये बाद में है। नेक्स्ट है आपका
दूरदृष्टि का एक रोगी 40 सेंटीमीटर से निकट की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है। आँख को सामान्य बनाने के लिए आवश्यक लेंस होगा। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? आपका लेंस का लगेगा 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस क्या होगा 1/u होगा। ठीक है, इसमें आपका जो v है, v क्या है इसमें -40 है। ठीक है, और u क्या हो जाएगा? u हो जाएगा -25, क्योंकि निकटतम दूरी तो देख रहा है तो निकटतम 25 है ना, तो आपका u हो जाएगा 25। तो अगर मान रखोगे आप तो इसका आंसर आ जाएगा ये वाला। ठीक है, 200/3 सेंटीमीटर फोकस दूरी को अवतल लेंस। ठीक है, दूरी का क्या लगेगा इस पे? अवतल लेंस लगेगा। नेक्स्ट है आपका 24वां है, चालक के माध्यम से प्रभावित कोई धारा होती है। तो चालक के माध्यम से प्रभावित कोई धारा कैसी होती है? तो ये होती है आपके ऑप्शन नहीं हो जाएगा। ठीक है, विभवांतर के प्रत्यक्ष तो अनुपातिक, क्योंकि आपने ओम का नियम देखा होगा, V प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? I होता है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से किसके प्रभाव के कारण एक इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा विद्युत धारा का प्रभाव होता है? तो इनमें से कौन हो जाएगा? तो इनमें से हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, धनात्मक तथा ऋणात्मक आयन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मैग्नीशियम धातु का वायु में जलना एक उदाहरण है। तो इनमें से कौन उदाहरण है मैग्नीशियम का? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्षारक के साथ हल्दी का रंग। तो क्षारक के साथ क्या होता है? हल्दी का रंग भूरा लाल होता है। ठीक है, 28वां है, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस अधिकता से प्रभावित करने पर प्राप्त होने वाला पदार्थ। तो प्राप्त होने वाला पदार्थ क्या है? NaHO3। ठीक है, NaHO3 क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखने के लिए डिब्बों में जिंक के स्थान पर टिन का लेपन होता है, क्योंकि क्या होता है? टिन अपेक्षाकृत क्या होती है? कम क्रियाशील होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वाष्पीकरण के लिए सत्याकथन है। तो इनमें वाष्पीकरण के लिए सत्याकथन कौन सा है? तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, क्वथनांक से नीचे किसी ताप पर द्रव की सतह से द्रव के कणों का वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। ठीक है, 31वां, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से अमोनिया बनाने की निम्नलिखित समीकरणों पर विचार कीजिए। नाइट्रोजन के 100 अणुओं से अभिक्रिया करने के लिए कितने हाइड्रोजन के अणुओं की आवश्यकता पड़ेगी? ठीक है, आपने वो वाला इक्वेशन देखा होगा, N2 ठीक है प्लस 3H2 इज इक्वल टू होता है 2NH3 है ना। तो N के कितने अणु हैं? 2 अणु हैं। H के कितने अणु हैं? इसकी 1 है, तो इसका कितना है? 3 है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 300। ठीक है, 300 और 100 मिला के जो बनता है वो नाइट्रिक का बनता है 2 अम्ल। ठीक है, मोटर वाहनों की बैटरी में कौन सा अम्ल होता है? तो मोटर वाहनों की बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, H2SO4। आधुनिक आवर्त नियम कहलाता है। तो आधुनिक आवर्त नियम क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका परमाणु संख्या। ठीक है, आधुनिक जो आवर्त नियम मोज़ले द्वारा क्या दिया गया था, और इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु संख्या उस तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका निम्न में से कौन सा बेकिंग सोडा है? तो इनमें से बेकिंग सोडा कौन सा है? तो ये आपका ऑप्शन बी NaHO3 क्या है? बेकिंग सोडा है। ठीक है, अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र इनमें से ऑप्शन NH4 का होल ट्वाइस SO4। ठीक है, अब डैश 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 पर क्लोरीन की क्रिया द्वारा ब्लीचिंग पाउडर उत्पादित होता है। तो इनमें से किस पे होता है उत्पादित? तो CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ की संवेदनशील कम है? तो इनमें से कौन से पदार्थ की संवेदनशील कम है? तो चांदी की संवेदनशीलता कम है।
एक तत्व के समस्थानिकों में होता है। तो एक तत्व के समस्थानिकों में क्या होता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या होती है समस्थानिकों में। ठीक है, एक ही तत्व के परमाणु जिनकी क्या होती है, परमाणु संख्या समान होती है परंतु बाहर क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें समस्थानिक कहते हैं। ठीक है, और प्रत्येक परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है जबकि न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर प्रवृत्ति के बारे में कौन सा कथन असत्य है। तो इनमें से कौन सा कथन असत्य है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी असत्य है, परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर दे, ये वाला असत्य है। ठीक है, जब आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं, यह क्या है, असत्य है, क्योंकि ये क्या है, बाएं से क्या कहते हैं, बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण कम होता है, अर्थात क्या, अधात्विक गुण बढ़ जाता है। ठीक है, बाएं से दाएं, और ऐसे इलेक्ट्रॉनों के त्याग नहीं होता है। बाकी तत्वों के धात्विक प्रवृत्ति घटती है, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है और इसके ऑक्साइड अधिक अम्लीय हो जाते हैं, बाकी सब सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, साबुन के अणु में होता है। तो साबुन के अणु में क्या होता है, तो इसमें होता है जल रागी शीर्ष और जल रागी पुच्छ होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका कृत्रिम रेशा कहलाता है। तो कृत्रिम रेशा क्या कहलाता है, तो रेयॉन कहलाता है कृत्रिम रेशा। कैथोड किरणें होती हैं। तो कैथोड किरणें कैसी होती हैं, तो ये होती हैं आपकी ऋणावेशित। ठीक है, कैथोड किरणें ऋणावेशित होती है। ठीक है, वास्तव में ये इलेक्ट्रॉन है, जो ऋणावेशित है वो इलेक्ट्रॉन है, और निम्न दाब एवं उच्च वोल्टेज पर विसर्जन नलिका में कैथोड क्या करते हैं, उत्सर्जित होते हैं। ठीक है, कैथोड ऐसे उत्सर्जित होते हैं उच्च वोल्ट पर। नेक्स्ट आपका जल एक है। तो जल एक, इनमें से क्या हो जाएगा, जल क्या है, एक यौगिक है। ठीक है, क्योंकि यह एक से अधिक प्रकार के तत्वों के निश्चित अनुपात में संयोजन द्वारा बनता है। बॉस आइंस्टाइन कंडेंस्ड की गतिज ऊर्जा होती है। तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होती है, तो ये होती है अत्यधिक निम्न होती है। ठीक है, पदार्थ मुख्यतः क्या होती है, तीन अवस्थाओं में पाए जाते हैं, ठोस, ठीक है, द्रव और गैस में। इसके अतिरिक्त प्लाज्मा, बॉन्स आइंस्टाइन कंडेंस्ड भी पदार्थ की क्या है, अवस्थाएं हैं। ठीक है, जो क्रमशः अत्यधिक उच्च ताप एवं अत्यधिक निम्न ताप पर होती है। निम्न ताप पर होने के कारण बॉन्स आइंस्टाइन की गतिज ऊर्जा भी अत्यधिक जो क्या होती है, कम होती है। ठीक है, निम्न होती है इनमें से। नेक्स्ट आपका, कोई विलियन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया करके एक ऐसे गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दुधिया कर देता है। तो इनमें से कौन सा, ये हो जाएगा आपका HCl। ठीक है, कवच क्या होता है, CaCO3 होता है। ठीक है, और जो क्या करता है, HCl से अभिक्रिया कर क्या करता है, CO2 गैस को क्या करता है, रिलीज करता है। नेक्स्ट आपका एल्काइन का सूत्र क्या है, तो एल्काइन का सूत्र हो जाएगा C3H4। ठीक है, नेक्स्ट आपका दूध है। तो दूध क्या है इनमें से, तो दूध हो जाएगा आपका द्रव का द्रव में कोलाइडी विलयन। ठीक है, दूध एक पायस प्रकार का क्या है, कोलाइडी विलयन है, जिसमें क्या होती है, परिक्षेपित प्रवस्था एवं परिक्षेपण माध्यम दोनों द्रव होते हैं। ठीक है, द्रव में कोलाइड। मिश्र धातु कांसे में होता है। तो मिश्र धातु कांसे में क्या होता है, कॉपर क्या होता है, कॉपर और टिन होता है। ठीक है, Cu+Sn होता है। नियोन है। तो नियोन इनमें से क्या है, तो नियोन हो जाएगी आपकी अक्रिय गैस हो जाएगी। सोडियम का रासायनिक प्रतीक, तो सोडियम का इसमें से रासायनिक प्रतीक क्या है, तो सोडियम का रासायनिक प्रतीक है इसमें Na। प्रोलैक्टिन हार्मोन्स का स्रावण करती है। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन का स्रावण कौन करती है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है, प्रोलैक्टिन हार्मोन का स्रावण करती है। अच्छे ऊर्जा स्रोत की विशेषता, तो अच्छा ऊर्जा स्रोत क्या होता है, इसकी क्या विशेषता है, तो सरलता से क्या होते हैं, सुलभ हो जाते हैं, भंडारण व परिवहन में आसान हो जाती है और समान मात्रा से अधिक कार्य करने में सक्षम होने चाहिए। ठीक है,
53 है आपका, कौन से प्रकार के अवरोधों में मुख से लार एवं आँखों से आंसू संबंध होती है? तो कौन सी होती है? ऑप्शन सी, शरीर क्रियात्मक अवरोध। ठीक है, शरीर क्रियात्मक अवरोध होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, मुख से लार व आँखों से आंसू संबंध होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, हरे पौधों में मैग्नीशियम का सर्वोपयुक्त कार्य है। तो इनमें से जो मैग्नीशियम का कार्य क्या है? तो ये हो जाएगा आपके जल का क्या हो जाता है, अपघटन कौन करता है? मैग्नीशियम करता है। ठीक है, हरे पौधों में मैग्नीशियम का सर्वयुक्त कार्य जल का अपघटन करना है। इस प्रक्रिया में प्रकाश ऊर्जा में मैग्नीशियम आयनों की अवस्थाओं में परिवर्तन होता है, जो क्या होता है, जल के OH घटक से इलेक्ट्रॉनों के निष्कासन द्वारा ऑक्सीजन निर्माण में सहायक करता है। ठीक है, इस क्रिया में ऑक्सीजन की नियुक्ति होने में क्लोरीन तथा कैल्शियम की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाएगा जल का अपघटन। नेक्स्ट है आपका, वन्य पशुओं की अधिकांश प्रजाति के कारण लुप्त हो रही है। तो इनमें से किसके कारण लुप्त हो रही है? तो आपका आवास विखंडन होने के कारण क्या हो रही है? लुप्त हो जा रही है। परागण का जनन केंद्र नर युग्मक बनाता है। तो क्या बनाता है? तो ऑप्शन बी, 2 बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, निचले पोषक स्तर से ऊपर पोषक स्तर पर ऊर्जा का प्रभाव क्रमिक रूप से घटता जाता है, इसे समझाया जा सकता है। तो इसे किस विधि द्वारा समझाया जाता है? तो ऊष्मागति के द्वितीय नियम के द्वारा समझाया जा सकता है। द्वितीय नियम क्या कहता है कि निचले पोषक स्तर से ऊपर पोषक स्तर पर ऊर्जा का प्रभाव क्या होता है? क्रमिक रूप से घटता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सा जन्मजात प्रतिरक्षा का उपयुक्त उदाहरण है? तो इनमें से जन्मजात प्रतिरक्षा का क्या उदाहरण है? तो ये हो जाएगा PMNL। ठीक है, PMNL न्यूट्रोफिल्स, मतलब पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर नाइट्रोफिल्स। ठीक है, जन्मजात प्रतिरक्षा का उदाहरण है, और ये WBC कोशिकाएं माता से प्राप्त होती हैं। ठीक है, ये क्या है? WBC कोशिकाएं हैं जो कहाँ से होती है? माता से प्राप्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट है MOET से अभिप्राय है। तो MOET से क्या अभिप्राय है इसमें से? तो ये हो जाएगा आपका मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर। ठीक है, नेक्स्ट है स्ट्रेप्सिन एंजाइम क्रिया करता है। तो स्ट्रेप्सिन एंजाइम कौन सी क्रिया करता है? तो वसा पर क्या करता है? क्रिया करता है। 61 है, वातावरण के सजीव और निर्जीव घटकों के मध्य तत्वों के चक्रण को क्या कहा जाता है? तो वातावरण में सजीव और निर्जीव घटकों के मध्य तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं आपके जैव भू रासायनिक चक्र। ठीक है, जैव भू रासायनिक चक्र में क्या आता है? वातावरण के सजीव और निर्जीव घटकों के मध्य तत्वों के चक्रण को समझाया जाता है। ठीक है, इसमें से क्या करना है? इसमें से असत्य चुनना है। तो इनमें असत्य कौन हो जाएगा? तो ये आपका बड़ी मध्य राजधानियाँ जंतुओं में पाई जाती है। क्या है? गलत है। ठीक है, जंतु कोशिका में बड़ी राजधानी के स्थान पर क्या होती है? 2 छोटी छोटी राजधानियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, बाकी गैस राजधानियाँ क्या होती है? हरी जीवाणु कोशिकाएं, प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक और मिथेनोजोन्स प्रोकैरियोटिक। ये सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है आपका, कई दक्षिणी भारतीय राज्य प्रतिवर्ष चावल का 2-3 फसलें उगाते हैं। इसे संभव बनाने वाले कृषि शास्त्रीय विशेषता है। तो क्या विशेषता है? तो ये विशेषता आपकी शीघ्र उपज देने वाली चावलों की किस्म है। ठीक है, नेक्स्ट है पीयूष ग्रंथि पाई जाती है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पाई जाती है? आपका मस्तिष्क के क्या है? अदर तल में क्या होती है? डाइसेफिलोन नामक संरचना के नीचे सतह पर क्या होती है? मास्टर ग्लैंड उपस्थित होती है। ठीक है, ये क्या है? एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है,
खराब ओजोन पाई जाती है। तो खराब ओजोन कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आपकी क्षोभ मंडल में। क्या पाई जाती है? खराब ओजोन पाई जाती है। यह क्या है? द्वितीयक प्रदूषक है जो प्रकाश रासायनिक धुंध का निर्माण करती है, जिससे जीवों के स्वास्थ्य पर क्या हानिकारक प्रभाव पड़ता है। कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो कोशिका सिद्धांत दिया गया है स्लेटन व श्वान के उससे। ठीक है। विषाणु संक्रमित पौधों में शीर्ष एवं वार्षिक कलियों दोनों में विभाजित उत्तक विषाणु मुक्त होते हुए क्यों होते हैं? क्योंकि क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? विभुज्योतकों की कोशिकाएं क्या होती है? विभाजन दर से अधिक तीव्र होती है। ठीक है। 79 है आपका स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं। तो स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। राइजोबियम जीवाणु भी करता है, एजोबैक्टर जीवाणु भी करता है और नॉन स्टॉक शैवाल भी करता है। ठीक है। 70 है प्रोकैरियोटिक की कोशिका झिल्ली का एक विशिष्ट विभेदित भाग इनमें से कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका जो मीसोसम है वो क्या है? विभेदित भाग है। जंतुओं का एक समूह जो वंश द्वारा संबंधित होता है एवं कई समानताएं साझा करते हैं, क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? आपकी जो है नस्ल कहलाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी एक ग्रंथि जठर ग्रंथि नहीं है? तो जठर ग्रंथि कौन सी नहीं है? तो जो सलाइवरी ग्लैंड है वो क्या है? जठर ग्रंथि नहीं है। बाकी कार्डिक भी है, फंडिक भी है, पल्मोरिक भी है। ठीक है। जो ग्रंथि क्या होती है? आमाशय में जठर रस स्रावित करती है। लार ग्रंथियां मुख में लार का स्रावण करती है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका निम्न में से उल्टा पिरामिड कौन सा है? तो इनमें से उल्टा पिरामिड कौन सा है? तो आपका ताल पारिस्थितिक तंत्र में जैव भार का पिरामिड। ठीक है। जो तालाब के पारिस्थितिक तंत्र में जैव भार का पिरामिड होता है वो क्या होता है? हमेशा उल्टा होता है। ठीक है। तालाब पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादकों एवं पादप प्लवकों की क्या होती है? संख्या क्या होती है? सर्वाधिक होती है, परंतु इनमें कुल जैव भार सबसे कम होता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका निम्न में से कौन सा एक प्रोटोजोआ जनित बीमारी है? तो प्रोटोजोआ जनित इनमें से कौन सी है? मलेरिया भी है, निंद्रा भी है, एमेबियासिस भी है। ठीक है। तो क्या हो गया? ये सभी हो जाएंगे। ठीक है। निम्न में से किसमें स्वयुग्मन तथा सजात पुष्पीकरण, ठीक है, दोनों ही नहीं पाए जाते? तो इनमें से किसमें नहीं पाए जाते हैं? तो ये हो गया आपका पपीते में। ठीक है। पपीता क्या है? एक लिंगाश्रयी पादप है जिसमें नर एवं मादा दोनों अलग अलग होते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन की आवश्यकता होती है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका वृक्क में उपस्थित मेडुला के पिरामिड वलकुट की किन संरचनाओं द्वारा एक दूसरे से पृथक रहते हैं? तो किस संरचना द्वारा रहते हैं? तो ये है बर्टनी के रेनल कॉलम। ठीक है। नेक्स्ट है आपका टमाटर तथा नींबू में बीजांडाशय होता है। तो टमाटर और नींबू में कैसा बीजांडाशय होता है? तो ये होता है स्तंभीय। ठीक है। जब असंबंधित जंतुओं के बीच प्रजनन होता है जिसमें समान नस्ल के जीव सम्मिलित हो किंतु 4 से 6 पीढ़ी या भिन्न नस्लों या भिन्न प्रजातियों के लिए समान पूर्वज नहीं हो कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं इसमें से? तो ये कहलाते हैं आपके बाह्य प्रजनन। ठीक है। नेक्स्ट है कि मनुष्य के शरीर में कौन सी सबसे बड़ी ग्रंथि है? तो इसमें हो जाएगी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो ये हो जाएगी आपकी यकृत। ठीक है। यकृत क्या है? सबसे बड़ी ग्लैंड है। इस ग्रंथि का जो होता है 1.5 किलोग्राम होता है। ठीक है। और ये क्या करती है? ग्लाइकोजन और विटामिन ए और डी का संचय आदि करती है। नेक्स्ट आपका निम्न में से जोड़ा सुमेलित नहीं। तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका प्लेक सुमेलित नहीं है। ठीक है। बाकी क्या है? बाकी तो सारे इसमें से सुमेलित है। सॉरी, इसमें जो सिफिलिस है ये हो जाएगा, जो ये ट्राइकोरिस ये हो जाएगा आपका ट्रिपेनोसोमा जो होता है पैलिडियम होता है। ठीक है। सिफिलिस का। बाकी फाइलेरियसिस भी वुचेरिया है, प्लेग का भी सही है,
और डेंगू बुखार का फ्लेवियर, वो भी सही है, ठीक है। नेक्स्ट है पादपों में जीव द्रव्य को पृथक करने के लिए आवश्यक होगा। तो पादपों में जीव द्रव्य को पृथक करने के लिए क्या आवश्यक होता है? तो ये होता है आपका ऑप्शन ए और बी हो जाएगा, पैक्टिनेज और सेल्यूलोज हो जाएगा, ठीक है। निम्न में से कौन सा पद मूत्र निर्माणों का हिस्सा नहीं? तो इनमें से कौन सा पद हो जाएगा? तो सभी हो जाएगा, परानिस्पंदन भी हो जाएगा और वर्णात्मक बहिकीय उपरोक्त सभी हो जाएंगे, ठीक है। और मानव दिन भर में कितना 1 से 1.5 क्या हो जाता है, यूरिन का क्या करता है, सिक्रेट करता है, ठीक है। नेक्स्ट है वर्णी लवक में पाए जाने वाला वसा विलेय वर्णक कहलाता है। तो क्या कहलाता है इसमें से? तो ये कहलाता आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, कैरोटेनॉइड। जो वर्णी लवक में पाए जाने वाला वसा विलेय कैरोटेनॉइड कहलाता है और यह वर्णक पर्णहरिम अणु का तीव्र प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीकरण से बचाता है, ठीक है। नेक्स्ट पशुपालन में अंतः प्रजनन किया जाता है। तो किस में किया जाता है? तो आपका ऑप्शन डी समयुग्मता बढ़ाता है, ठीक है। पुष्पों में लैंगिक जनन की घटना का, तो लैंगिक जनन की घटना का क्या है? ऑप्शन सी जो परागण, निषेचन, भ्रूण और बीज, ठीक है। तो ये किस हिसाब से होता है कि जो पुष्पीय पादपों में जो लैंगिक जनन का सही क्रम पराग कणों का पराग कोषों से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण या परागण, ठीक है। और अगुणित नर एवं मादा युग्मकों के मध्य संयुग्मन या निषेचन, ठीक है। और निषेचन द्वारा निर्मित एक कोशिकीय द्विगुणित युग्मजनन द्वारा क्या करते हैं? भ्रूण का निर्माण करते हैं। और अंत में परिपक्व बीजांड द्वारा बीज का क्या होता है? निर्माण होता है, ठीक है। 86 है आपका अधिकतर कवकों की कोशिका भित्ति का मुख्य घटक होता है। तो कोशिका भित्ति का मुख्य घटक क्या होता है? इसमें से काइटिन होता है, ठीक है। काइटिन का क्या है? एनेसिटाइल ग्लूकोसेमाइल बहुलक बनी होती है, ठीक है। यह क्या होता है? कठोर एवं मजबूत यौगिक होता है। 87 है लुप्त प्राय एवं दुर्लभ प्रजातियों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए उन्हें अनेक प्राकृतिक निवास से किसी एक दूसरे व्यवस्थित क्षेत्रों में ले जाने को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? एक्स सिटू संरक्षण कहा जाता है, ठीक है। नीचे दी गई सूची में अलैंगिक जनन द्वारा कौन सा जनन करता है? तो कौन जनन करता है इसमें से? तो ये हो जाएगा आपका बी, ठीक है। फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ, फोर्थ। नेक्स्ट आपका निम्न में से कौन सा प्रोकैरियोटिक में पाए जाने वाला अन्विष्ट पिंड है? तो कौन पाया जाना अन्विष्ट पिंड? तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका पॉलीसोम, ठीक है। नेक्स्ट निम्न में से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग से निपटने का उपाय नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो आपका ऑप्शन डी खाना पकाने के लिए ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग, ठीक है। नेक्स्ट आपका स्पाइरोगायरा में अलैंगिक प्रजनन होता है। तो किस प्रकार से होता है? तो ये होता है आपका तंतुओं के छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने से। नेक्स्ट निम्न में से कौन सी बीमारी घरेलू मक्खी के द्वारा फैलाई जाती है? तो कौन सी फैलाई जाती है? तो ये जो मोती झर्रा या क्या कहते हैं जो हैजा विप्रियो क्लोरी नामक जो जीवाणु से फैलता है ना, यह रोग क्या होता है? घरेलू मक्खियों द्वारा क्या होती है? फैलती है, ठीक है। नेक्स्ट है डिब्रू साइखोआ नामेरी के औरंग नेशनल पार्क, ये सभी किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो ये सभी किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका असम में स्थित है, ठीक है। औरंग नेशनल पार्क, नामेरी और डिब्रू साइखोआ, ठीक है। नेक्स्ट है कायिक प्रजनन में नए पादपों का निर्माण होता है। तो नए पादपों का निर्माण कैसे होता है? तना, जड़ तथा पत्तियों द्वारा। राइनो विषाणु उत्पन्न करता है। तो राइनो विषाणु क्या उत्पन्न करता है? तो ये करता है आपका सर्दी जुकाम, ठीक है। पेरियार नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो पेरियार है आपका तो केरल में, ठीक है। और पेरियार की स्थापना कब हुई थी? 1950 में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एकल संकरण
में F2PD में शुद्ध एवं संकर लक्षणों वाले पादपों का अनुपात होगा। तो क्या अनुपात है होगा? 1:1 के अनुपात में। फाइलेरिया को उत्पन्न करने वाला कारक, तो फाइलेरिया को कौन उत्पन्न करता है? तो ये करता है वेचुरेला ब्रोंकाइटी। ठीक है। कार्बन क्रेडिट से आप क्या समझते हैं? तो कार्बन क्रेडिट से क्या समझते हैं? तो ये है आपका यह अनुमानित दिए गए कार्बन उत्सर्जन एवं वास्तव में उत्सर्जित किए गए कार्बन के आधार पर संस्था को सम्मानित किया गया क्रेडिट होता है। इसका कारोबार भी किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, लास्ट है आपका, सूची को फर्स्ट से सेकंड को मिलाइए और सही उत्तर चुनिए। तो इसमें सही क्या हो जाएगा? तो सही हो जाएगा आपका जो खैरा है वो किसकी कमी से होता है? वो होता है आपके जस्ते की कमी से। ठीक है। एनीमिया लोहे की कमी से, घेंगा आयोडीन और स्कर्वी विटामिन सी की कमी से। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो आपके ये 100 क्वेश्चन आपके पूरे हो चुके हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।